जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी ने अब अपने आईएनएस संध्यक, जो कि एक प्रकार का सर्वे वेसल है, उसको कमीशन कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि आईएनएस संध्यक है क्या और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। 3 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना के द्वारा हमारे नेवल डॉकयार्ड, जो कि विशाखापत्तनम में है, वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारत के पहले सर्वे वेसल लार्ज शिप, जिसको एसवीएल कहा करते हैं, उसको अब कमीशन कर लिया गया है और इसका नाम दिया गया है आईएनएस संध्यक, यानी कि इंडियन नेवल शिप संध्यक। इसके काफी भव्य तरीके से सेरेमनी को कंडक्ट करवाया गया, जहां पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरि कुमार आपके मौजूद थे। बात करते हैं आईएनएस संध्यक के रोल का कि इसका प्राइमरी रोल है क्या। तो सबसे पहले ये आपका फुल स्केल हाइड्रोग्राफिक सर्वे पोर्ट पर, हार्बर पर करेगा। इसके साथ नेविगेशन करेगा हमारे चैनल्स की, रूट्स की, कोस्टल एरिया की, डीप सी की, जहां पर हमारी इंडियन नेवी ऑपरेट आपका किया करती है। साथ ही साथ सेफ मरीन नेविगेशन किस प्रकार से हमारी नौसेना, हमारी कोस्ट गार्ड को प्राप्त हो सके, इस पर इस शिप का सबसे मुख्य आपका फोकस रहेगा। और इसका सेकेंडरी रोल ये है कि ये नेवल ऑपरेशंस को आपका वाइड रेंज में इंक्रीज करती चली जाए। आईएनएस संध्यक एक काफी इंपॉर्टेंट भारतीय नौसेना की शिप साबित होगी, जिसको भारत की ही कंपनी GRSE अर्थात गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड आपकी कंपनी है और इस शिप को डिजाइन किया गया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा, जो कि इंडियन नेवी की एक यूनिट है। और जितनी भी शिप्स आपकी तैयार होती हैं उसको इंडियन नेवी की WDB अर्थात वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा ही आपका उसकी डिजाइन किया जाता है और उसी डिजाइन पर बेस्ड इस आपके शिप को हमारी भारतीय कंपनियों के द्वारा निर्माण किया जाता है। इसकी कील लेइंग सेरेमनी मार्च 12, 2019 को आपकी करवाई गई थी और इसके बाद 2 साल में ही इसको लॉन्च करके 2021 में इसको लॉन्च हुआ था। इसके बाद 2 साल तक इसके आपके ट्रायल चलते हैं और अब 2024 3 फरवरी को इसको आपका कमीशन कर दिया गया है। वैसे देखें अगर हम आईएनएस संध्यक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो ये शिप जो है डिस्प्लेसमेंट देती है 3400 टन्स का। इसकी ओवरऑल लेंथ है 110 मीटर की। बीम जो इसकी लेंथ है वो 16 मीटर की है। इसी के साथ ये शिप हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट, जिसमें डीप एंड शैलो वाटर मल्टी बीम इको साउंडर, सोनार सिस्टम, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, साइड स्कैन सोनार, डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम, ये सभी आपका लगा हुआ है, जिससे कि टेरेस्ट्रियल सर्वे करने में, सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग करने में ये काफी कारगर आपका रहेगा। तो इसी प्रकार के टोटल 4 शिप्स की हमको आवश्यकता है। पहली आपकी मिल चुकी है जिसको GRSE ने बना दिया है। इसमें इस शिप में 2 डीजल इंजन आपके लगे हुए हैं, जो कि इसको काफी आपका पावर भी देते हैं और इसी पावर के साथ ये 18 नॉट्स की स्पीड को आसानी से अचीव कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि जो इंडियन ओशन रीजन में कंसर्न है वो काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना का ये प्रयास रहता है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो म्यांमार हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, उन सभी को आपका अपने तरफ कैप्चर करना और वहां पर जो है पोर्ट्स बनाने, जिससे कि उनकी जो PLA की नौसेना है वो यहाँ पर आ सके और भारत की गतिविधियों को देख सके। तो इस कारण से हमें इस प्रकार के शिप की ज़रूरत है। रेड सी में हम देख रहे हैं कि नए टेंशंस और नया फ्रंट आपका खुलता जा रहा है। और अगर हम ये पूरा इलाका देखें तो यहाँ पर इंडियन नेवी ने टोटल 10 वॉरशिप्स आपकी डिप्लॉय की हुई हैं, जिससे कि हम एंटी पायरेसी रिलेटेड ऑपरेशंस आपके कर सकें और बेहतर तरीके से हम किसी भी प्रकार के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में सहायक हों। चलिए इसी के साथ देखते हैं कि GRSE है क्या। जैसा मैंने बताया, GRSE का फुल फॉर्म गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड है, कोलकाता बेस्ड आपकी कंपनी है और भारत सरकार की डिफेंस PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपकी कंपनी है, जो कि हमारे यहाँ रिपेयर करती, कॉमर्शियल और नेवल वेसल्स को मैन्युफैक्चर करती है और जब इनको टेंडर मिलते हैं तो ये शिप को एक्सपोर्ट भी आपका किया करती हैं। 1884 में इनकी फाउंडेशन हुई थी हुगली रिवर के पास कोलकाता में। फिर इसके बाद इसको गार्डन रीच वर्कशॉप के नाम से रीनेम किया गया।
फिर इसको भारत सरकार ने 1960 में खुद ले लिया और मिनी रत्न स्टेटस इसको आपको प्रोवाइड किया हुआ है। 3 तरह के स्टेटस होते हैं, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। तो उसमें ये 3rd कैटेगरी यानी कि मिनी रत्न स्टेटस में आपका आया करती है। और अभी तक इन्होंने 100 से ज़्यादा वॉरशिप्स आपकी मैन्युफैक्चर करके इंडियन नेवी को दे चुके हैं। तो ये भी एक अभूतपूर्व इनके द्वारा प्रयास है जो कि काफ़ी सफल रहा है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वॉर रिटन कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लाइट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।